तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको संस्कृत का 50 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, जो दोस्तों आपके सेंटअप परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। 100% मेरे प्यारे साथियों, जो आपका पेपर होने वाला है संस्कृत का सेंटअप परीक्षा का, उसमें 100% ये प्रश्न लड़ेगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, 50 का 50 प्रश्न आपके सेंटअप परीक्षा के लिए काफ़ी शानदार साबित होगा। ठीक है, जब आप एग्जाम देने के लिए जाएगा स्कूल में दोस्तों, तो बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा सेम टू सेम प्रश्न। ठीक, इसलिए आप सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने मैं बताता हूँ। कहता है कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है। आपको बताना है कि नृत्य करते हुए दोस्तों कौन प्रतीत होता है। तब पर्वत प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ देखिएगा दूसरा नंबर कहता है कि मानवता के विनाश का भय किससे है। आपको बताना कि मानवता का विनाश का जो भय है वो किससे है। तो अस्त्र से है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, कहता है कि दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। आपको बताना है दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न में कि दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो चतुर्थी होती है। कौन होती है? चतुर्थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। दोस्तों ये तो प्रश्न ललन टॉप प्रश्न है, आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आपको बताना कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। तो उत्तर दिशा में बहती है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन सी जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा पाँचवा नंबर देखिएगा, कहता है कि चयनम में कौन सी संधि। आपको बताना है कि चयनम में कौन सी संधि है। तो स्वर संधि है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि किस देश में देवता जो है बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत में लेना चाहते हैं दोस्तों, अपना भारत में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर कहता है कि निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो न्यू उपसर्ग है दोस्तों निवेदनम शब्द में। ठीक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हुआ आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। दोस्तों आपको बताना है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। तो मूलशंकर ने दोस्तों बाल विवाह के विरुद्ध महान प्रयास किए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 9 नंबर प्रश्न कहता है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। आपको बताना है दोस्तों 9 नंबर प्रश्न में कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो परमात्मा के द्वारा दोस्तों यह संसार अनुशासित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 10वां नंबर कहता है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। दोस्तों आपका 10वां नंबर प्रश्न बताना है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो सोने का कंगन था। आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर कहता है मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। दोस्तों आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़ के कौन खा रहा था। तो चूहा खा रहा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया 11 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 12 नंबर देखिएगा, कहता है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। दोस्तों आपको बताना है कि स्वामी दयानंद जो थे मूर्ति पूजा के थे। तो विरोधी थे दोस्तों। क्या थे? विरोधी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 13 नंबर प्रश्न कहता है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। दोस्तों आपको बताना कि हमारी भारतीय धारा जो है वो कैसी है। तो विशाल है दोस्तों। कैसी है? विशाल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर। हमारे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा। 100% मेरे प्यारे साथियों आपका जो सेंटअप परीक्षा होने वाला है संस्कृत का, उसमें ये प्रश्न लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी 50 का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब हमें आपको 14 नंबर प्रश्न बताते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। बताइए दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1875 ईस्वी में हुआ था। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हुआ आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर।
कहता है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न में कहता है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट की है। ऑप्शन नंबर बी जो हुआ आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब 16 नंबर देखिएगा। कहता है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। दोस्तों आपको बताना है 16 नंबर प्रश्न में कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो आत्मा विद्यमान है। कौन विद्यमान है, आत्मा विद्यमान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हुआ। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि हिंसक कौन था। दोस्तों आपको बताना है कि हिंसक जो था वो कौन था, तब बाघ जो था दोस्तों हिंसक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 18 नंबर देखिएगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि गोसु गोसु किस शब्द का रूप है। दोस्तों आपको बताना है ये 18 नंबर प्रश्न में कि गोसु जो है ना, गोसु वो किस शब्द का रूप है, तो दोस्तों गो का रूप है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। अगला देखिएगा 19 नंबर कहता है कि भिखनटोला को देखने के लिए कौन आए। दोस्तों आपको बताना है कि भिखनटोला को देखने के लिए कौन आए, तो शिक्षक दोस्तों भिखनटोला को देखने के लिए आए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 19 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि ब्राह्मण के वेश में दोस्तों कर्ण के समीप कौन जाता है। आपको बताना कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप जो दोस्तों वो कौन जाता है, तो इंद्र जाता है। कौन जाता है, इंद्र जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिएगा यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न कहता है माता किस शब्द का रूप है। दोस्तों आपको बताना है कि माता जो है किस शब्द का रूप है, तो मातृका शब्द का रूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 22 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। दोस्तों आपको बताना कि स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। और जब आपसे पूछेगा दोस्तों कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों, तो गुजरात के टंकारा नामक गाँव में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात के टंकारा नामक गाँव में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। ये प्रश्न आपका दोस्तों सेंटर परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर देखिएगा 23 नंबर प्रश्न कहता है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। आपको बताना है दोस्तों 23 नंबर प्रश्न में गांधी सेतु जो पुल है वो कहाँ स्थित है, तो पाटलिपुत्र में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर देखिएगा। कहता है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 24 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको इसमें बताना है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण जो है कौन सा है, ठीक है। तो श्वेतांबरा है। कौन है, श्वेतांबरा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा बाबू। कहता है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। आपको बताना है 25 नंबर प्रश्न में कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हुआ आपका बिल्कुल 25 का सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। कहता है कि समास में किसका मिलन होता है। आपको बताना है दोस्तों ये 26 नंबर प्रश्न में कि समास में किसका मिलन होता है, तब पद का मिलन होता है। किसका होता है बाबू, पद का मिलन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 27 नंबर कहता है कि आलस कथा का रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि आलस कथा का रचनाकार जो है कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दोस्तों कि आलस कथा का रचनाकार कौन है, तो विद्यापति है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। और देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा क्योंकि फाइनल बोर्ड 2023 आने में लगभग आपके पास दोस्तों 3 मंथ का समय बचा हुआ है। इसलिए समय को बर्बादी मत कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जितना मेहनत आपसे हो सकता है, जितना आपके अंदर जोश है, जितना एनर्जी है दोस्तों, आप अच्छे तरीके से मेहनत कीजिएगा तो आप 2023 बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाइएगा। अभी आपका सेंटर परीक्षा चल रहा है, आप सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से सेंटर परीक्षा दीजिए और इसके बाद दोस्तों फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा और 2023 में काफ़ी अच्छा रिजल्ट पाइएगा। दोस्तों कुछ भी आसपास की बातों पर फोकस मत कीजिए, बस जो आपका एम है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका सपना है, उसी पर फोकस कीजिए और किसी चीज़ पर फोकस मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इंसान को अगर जो खुशी मिलता है तो वो अपना काम से मिलता है, ठीक है। इसलिए जो आपका काम है उसी पर फोकस कीजिएगा, आप फालतू बातों पर मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए
और दोस्तों अगर जो आप सभी विद्यार्थी ने यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए देखिए, अब 28 नंबर प्रश्न आपके समीप हम रखते हैं। कहता है भारत का शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत को शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। तो ईश्वर दोस्तों भारत की शोभा को देखकर प्रसन्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 28 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है 29 नंबर प्रश्न कहता है कि अ जोड़ ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि अ जोड़ ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो ए बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि शिष्य का प्राथमिक जो क्षौर क्रम कहाँ होता है। तो दोस्तों गुरु के घर से होता है, ठीक है। शिष्य का जो प्रथम लिखा दोस्तों, शिष्य का प्रथम क्षौर क्रम कहाँ होता है। तो गुरु के घर से होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। 31 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। आपको बताना है दोस्तों ये 31 नंबर प्रश्न में कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। तो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 31 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 32 नंबर कहता है कि कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। ये दोस्तों आपका सेंटर परीक्षा में छपेगा जाकर पेपर 100% ये प्रश्न लड़ेगा। आपको बताना है कि कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो दोस्तों कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बाबू आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। 32 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 33 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा था कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। दोस्तों आपको 33 नंबर प्रश्न बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो 5 मंत्र हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 34 नंबर देखिएगा, कहता है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुँह ढका हुआ है। आपको बताना है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुँह ढका हुआ है। तो सत का ढका हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। 35 नंबर कहता है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। दोस्तों कोई 35 नंबर प्रश्न में बताना है कि पटना का इतिहास जो है कितना वर्ष पुराना है। तो 2500 वर्ष पुराना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 35 का, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े, देखिए 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। काफ़ी शानदार प्रश्न दोस्तों ये 36 नंबर। आपको बताना है कि चरित्र का जो निर्माण होता है किससे होता है। तो दोस्तों संस्कार से होता है। किससे होता है, संस्कार से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अब हम। 37 नंबर प्रश्न देखिएगा बाबू, कहता है कि विवाह एक संस्कार होता है। दोस्तों आपको इस 37 नंबर प्रश्न में बताना है कि विवाह एक संस्कार होता है तो पवित्र होता है। कैसा होता है, पवित्र होता है बाबू। ऑप्शन नंबर ये जो हुआ ना बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिएगा 38 नंबर कहता है कि किस शब्द में परा उपसर्ग है। आपको बताना है दोस्तों किस शब्द में परा उपसर्ग है। तब पराकाष्ठा में दोस्तों परा उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 39 नंबर कहता है भारतीय संस्कार कुल कितना है। दोस्तों भारतीय संस्कार कुल कितना है। तो 16 है। ये प्रश्न दोस्तों लल्लन टॉप है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। तो 16 है। ऑप्शन बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ये प्रश्न दोस्तों 100% मतलब 100% आपका सेंटअप परीक्षा जो कल होने वाला है संस्कृत का, उसमें ये प्रश्न जाकर छपेगा दोस्तों। ये मेरा 100% गारंटी है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 40 नंबर कहते हैं रामायण के रचनाकार कौन है। आपको पता है कि रामायण के रचनाकार जो है कौन है दोस्तों। तो वाल्मीकि जी हैं दोस्तों रामायण के रचनाकार। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया 40 का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 41 नंबर कहता है जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। आपको बताना है दोस्तों ये 41 नंबर प्रश्न में कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। तो 3 होते हैं, याद रखिएगा बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 41 का, ठीक है। अगला देखिएगा 42 नंबर कहता है कर्ण के पास जन्म से ही क्या था। आपको बताना है कि कर्ण के पास दोस्तों जन्म से ही क्या था। तो कवच और कुंडल था। क्या था दोस्तों, कवच और कुंडल था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे 43 नंबर कहता है कि राम परवेश के पिता थे। आपको बताना है दोस्तों कि राम परवेश के पिता
जो थे कैसे थे, तो दोस्तों निर्धन थे। कैसे थे? निर्धन थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा ना बाबू आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है पटना किस राज्य की राजधानी है। दोस्तों पता है पटना जो है किस राज्य की राजधानी, तो बिहार की राजधानी पटना। ऑप्शन नंबर डी जो हुआ बिल्कुल सही आंसर हो गया। आप सभी जानते होंगे इस प्रश्न को। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा 45 नंबर प्रश्न कहता है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं। आपको बताना है दोस्तों 45 नंबर प्रश्न में कि नरक के दरवाजे जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 46 नंबर प्रश्न कहता है उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं, तो 108 प्रकार होते हैं उपनिषद के बाबू, याद रखिएगा कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं, तो 108 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हुआ बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 47 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, 47 नंबर प्रश्न कहता है कि सुउपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो सुउपसर्ग से दोस्तों कौन सा शब्द बनेगा, तो सुयोग बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी सी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 48 नंबर कहता है शिक्षक कैसा था। आपको बताना है कि शिक्षक जो था वो कैसा था, तो नवीन दृष्टि संपन्न था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिएगा, अगला यहाँ 49 नंबर प्रश्न है, कहता है जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। दोस्तों आपको ये 49 नंबर प्रश्न में बताना है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 50 नंबर देखिएगा, कहता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपको ये 50 नंबर प्रश्न बताना है कि वेद जो होते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के दोस्तों वेद होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है ना बाबू आपका SW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर आपको सही लगेगा। आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। गुरु नानक, या तो गुरु तेग बहादुर, या गुरु गोविंद सिंह, या गुरु रामदास। तो जो ऑप्शन सही लगेगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। ठीक है, और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तब तक मन से पढ़ाई करते रहिएगा और आपका जो सेंटर परीक्षा चल रहा है उसमें अच्छे तरीके से दोस्तों सारे प्रश्न का जवाब दीजिएगा और अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बनाइएगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।